अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर कि आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्सेस इकोनॉमिक ग्रोथ। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब क्या होता है? आप नॉर्मल टर्म में यूज करते हैं, वो बहुत ग्रोथ कर रहा है ना। किसी का इनकम इंक्रीज कर रहा है, किसी का वेल्थ इंक्रीज कर रहा है, तो हम लोग क्या कहते हैं? उसका ग्रोथ हो रहा है, उस फैमिली का ग्रोथ हो रहा है। तो नॉर्मल लैंग्वेज में अगर कहे तो कोई भी इकोनॉमिक वेरिएबल अगर इंक्रीज करता हो तो उसे हम क्या कहते हैं? ग्रोथ। इकोनॉमिक वेरिएबल क्या हो? वो इनकम हो सकता है, वो आउटपुट हो सकता है, वो एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, वो यूटिलिटी हो सकता है, वो गुड्स हो सकता है, वो कार हो सकता है। तो कोई भी इकोनॉमिक वेरिएबल जो कि इंक्रीज करे, इंक्रीज इन इकोनॉमिक वेरिएबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज ग्रोथ। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, जब इकोनॉमिक वेरिएबल हमारा इंक्रीज। नेक्स्ट हमारा क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ को हम लोग क्या कर सकते हैं? फार्मूला के थ्रू हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि कितना इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, कि कितना लेवल से किसी भी फैमिली का इनकम इंक्रीज हो रहा है, ये हम लोग पता कर सकते हैं। तो कोई भी चीज जिसे मापा जा सके, तौला जा सके, उसे क्या कहते थे? क्वांटिटी, है ना। क्वांटिटी के टर्म में रिप्रेजेंट करते, लाइक केजी, है ना, लाइक लीटर। तो क्वांटिटेटिव जो भी चीज हम नाप सके, तौल सके, उसे जान सके, तो क्वांटिटेटिव। दैट्स वाई इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो क्या है? क्वांटिटेटिव प्रोग्रेस, क्वांटिटेटिव प्रोग्रेस। ठीक। योर नेक्स्ट आपका है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, लाइक एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो एग्जाम्पल आपका, जब फूड प्रोडक्शन किसी भी चीज का इंक्रीज हो रहा हो तो हम क्या कहते हैं कि लगातार इंडिया का ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में आने के कारण 1965 के बाद इंडिया के अंदर जो है वो फूड प्रोडक्शन लगातार इंक्रीज हुआ पूरे डिकेड। एक दो डिकेड लगातार इंक्रीज ही होता रहा। तो हम क्या कहें कि फूड प्रोडक्शन के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, दैट इज इंक्रीज इन द इकोनॉमिक वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? फूड प्रोडक्शन। उसी तरीके से रोड नेटवर्क्स, मोदी सरकार के अंदर जो है, मोदी गवर्नमेंट के अंदर रोड नेटवर्क जो है वो ऑल ओवर इंडिया इंक्रीज हो रही है ज्यादा तेजी से। तो यहाँ पर क्या है? ये इकोनॉमिक वेरिएबल रोड नेटवर्क। टोटल प्रोडक्शन अगर इंडिया का इंक्रीज हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तब हम क्या कहेंगे? इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का डेफिनेशन क्या है? दैट इकोनॉमिक वेरिएबल दैट इज इंक्रीजेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, और ये लाइफ साइंस से ये टर्म उठाया गया है। ठीक है ना, ये टर्म जो है वो अराइज जो हुआ है वो लाइफ साइंस के थ्रू आया है। नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना वो एनुअल कॉन्सेप्ट। एनुअल कॉन्सेप्ट का मतलब हम लोग सालाना निकालते हैं कि एक साल के अंदर किसी भी फैक्ट्री के अंदर कितना ग्रोथ हुआ, एक साल के अंदर कितना जीडीपी के अंदर कितना ग्रोथ हुआ। ठीक है ना, तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो एनुअल कॉन्सेप्ट है, जो कि पीरियड स्पेसिफाई होना चाहिए, तो कि कौन से पीरियड का हम निकाल रहे हैं। लाइक हम लोग 2023 20 टू 24 टू 2024 25, ये फाइनेंशियल, इसके बीच का हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ फाइंड करना चाहते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा पीरियड है, और उसमें फिर हम लोग फाइंड करें। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रोथ इज अ वैल्यू न्यूट्रल टर्म। नेक्स्ट पॉइंट, वैल्यू न्यूट्रल टर्म का मतलब क्या है? ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है ना, मतलब ग्रोथ की, लाइक अभी के टर्म में इंडिया का जो ग्रोथ है वो प्रोजेक्ट किया गया है कि 6.8% के आसपास इंडिया का ग्रोथ होगा, प्रोजेक्टेड, कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर इंडिया के अंदर जो ग्रोथ है वो 6.8%। ठीक है, बट नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव का। कोविड टाइम में इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव के अंदर, ठीक है ना, नेगेटिव 9 पॉइंट समथिंग %। ठीक है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, दैट इज ग्रोथ इज अ वैल्यू न्यूट्रल टर्म। नेक्स्ट वन, तो हम लोग ग्रोथ देख लिए, उसके अंदर दो तीन पॉइंट जो थी इंपॉर्टेंट वो देख लिए। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट किसे कहते हैं? तो डेवलपमेंट, ग्रोथ का मतलब है कि क्वांटिटी आपकी कंट्री की इंक्रीज हो रही है, कि आपकी कंट्री के अंदर आउटपुट का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, आप बना ज्यादा रहे। बट क्या आपके लोगों का क्वालिटी, लोगों के लाइफ का इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ है? ये हम कैसे बता सकते हैं? डेवलपमेंट के थ्रू।
तो डेवलपमेंट का अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या कहेंगे, दैट इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ऑल द ह्यूमन लाइफ एंड कैपेबिलिटीज बाय राइजिंग पीपल लेवल ऑफ लिविंग, सेल्फ स्टीम एंड फ्रीडम। ठीक है, तो वैसा वो प्रक्रिया जिसके थ्रू हम लोग लोगों के लाइफ की क्वालिटी को इंक्रीज करें। कैसे? उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को इंक्रीज करके, सेल्फ स्टीम, इसका मतलब क्या होता है, मतलब इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि उनका आत्मसम्मान, है ना। आपका जो है वो कुछ आत्मसम्मान होगा कि नहीं, ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक है, ये मेरा अस्तित्व है। ठीक है ना, तो उसे कहते हैं सेल्फ एंड फ्रीडम। तो ये तीन चीज को हम लोग इंक्रीज करके, इम्प्रूव करके लोगों की क्वालिटी के लोगों के लाइफ की क्वालिटी को हम लोग इंक्रीज कर सकते, दैट इज लेवल ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सेल्फ एस्टीम एंड फ्रीडम। नेक्स्ट वन, इकोनॉमिस्ट जो है डेवलपमेंट किस सेंस में बात करते हैं। इकोनॉमिस्ट डेवलपमेंट का मतलब उनका कहना है कि लाइक न्यूट्रिशन का लेवल में इंक्रीज होना, ठीक है, लाइक हॉस्पिटल हेल्थ केयर फैसिलिटी जो है वो एक्सपैंड करना किसी भी कंट्री के अंदर, एजुकेशन लेवल जो है लोगों का अच्छा हो जाए, हॉस्पिटलाइजेशन अच्छा हो, मोर्टेलिटी रेट इन घट जाए, लाइफ जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज कर जाए, न्यूट्रिशन लेवल इंक्रीज कर जाए, प्रोटीन सारा चीज इंक्रीज करे अगर लोगों के, और अदर वेरिएबल के अंदर बहुत सारे चीज इंक्लूडेड, तो कहेंगे कि ये डेवलपमेंट का इंडिकेटर है। दीज आर द इंडिकेटर जिसके थ्रू हम लोग पता करते हैं। आगे हम जा करके ये इंडिकेटर हम लोग देखेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जा करके देखेंगे। तो डेवलपमेंट का इंडिकेटर क्या है, न्यूट्रिशन, लाइक एजुकेशन, लाइक हेल्थ केयर एंड अदर वेरिएबल दैट आर द इंडिकेटर जो कि इकोनॉमिस्ट मानते हैं। अब हम लोग बैकग्राउंड के ऊपर आते हैं कि ये डेवलपमेंट का बैकग्राउंड क्या है, इकोनॉमिस्ट किस तरीके से डेवलपमेंट को ट्रीट करते थे, है ना। पास्ट में इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट का मीनिंग का मतलब क्या समझते थे, कैसे कैसे मीनिंग के अंदर चेंज होते रहा। तो इनिशियली जो है वो ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट के द्वारा, ट्रेडिशनल का मतलब जो मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमिस्ट थे, लाइक एडम स्मिथ, लाइक लाइक रिकार्डो, तो जो भी डेवलपमेंट जो भी ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट थे, तो वो जो थे वो मानते थे डेवलपमेंट का मतलब है कि जब लोगों का पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो जाए, मीन्स डेवलपमेंट इज इक्वल टू इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम या जीडी पर कैपिटा इनकम। मतलब लोगों का अगर इनकम इंक्रीज हो रहा है किसी भी कंट्री के अंदर, तो उस कंट्री के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है। ये मानना था किसका, ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट का। ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट कहते थे कि अगर पढ़ सकते हैं आप लोग, दैट इज द ट्रेडिशनल मींस अचीविंग सस्टेन्ड rate of growth of income per capita to enable a nation to expand its output at a faster rate than its population rate। कि पॉपुलेशन से ज्यादा अगर ज्यादा रेट से ग्रोथ पर कैपिटा, जीडीपी पर कैपिटा इंक्रीज कर रहा है, हर एक इंसान का इनकम इंक्रीज कर रहा है देश के अंदर, तब हम कहेंगे कि उस कंट्री के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये मानना था। बट यहाँ पर क्या हुआ कि इनका मानना क्या था, इनका ये कहना था कि अगर इनकम इंक्रीज होगा तो ये लोग क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, डिमांड अगर करेंगे तो फिर से आउटपुट क्या होगा, इंक्रीज होगा, और डिमांड करेंगे तो यहाँ से जो कंपनी है वो क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट इन, है ना, वो जॉब के लिए लोगों को कहेंगे कि वो जॉब ऑफर निकालेंगे। ठीक है, तो जिससे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, आउटपुट फिर से इनकम इंक्रीज होगा, फिर से ये आउटपुट जनरेट करेंगे, फिर से एम्प्लॉयमेंट होगा, फिर से जो बेरोजगार लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और इस तरीके से जो लोगों के पास इनकम नहीं है, जो गरीब लोग हैं उनके पास इनकम नहीं है, उनके पास साधन नहीं है खाने की पीने की, तो ये इस प्रोसेस के थ्रू उनको जॉब मिलेगी, जॉब से उनके पास इनकम आएगा, फिर वो खुद अपना डिमांड करेंगे, खुद खाएंगे, खुद वो हेल्थ केयर का ध्यान, खुद एजुकेशन का ध्यान, अपने आप ये इकोनॉमी विल सेटल हो जाएगी। ठीक है,
तो ये कहना था आपका ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट जो थे उनका कहना था, दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द पास्ट typically seen in the terms of the planned alternative of the structure of production and employment, so that agriculture share both decline and manufacturing services, मतलब एग्रीकल्चर का शेयर कम हो जाएगा, इंडस्ट्रीज का शेयर इंक्रीज हो जाएगा, जिससे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जिससे उनका जो लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और जिससे उनका डेवलपमेंट होगा। तो ये मानना था। तो 90s, बट ये अप्रोच कब था हमारा, जब देश आजाद किया 1950s टू 1960। तो ये पॉलिसी जो गवर्नमेंट के द्वारा अपनाया गया वो ये अप्रोच था। ठीक है, इस पॉलिसीज के अंदर जो कि मेनली जाना जाता है महालानोबिस मॉडल, महालानोबिस मॉडल, जो कि 1955 सेकेंड प्लान के अंदर, हम लोग आगे प्लान भी पढ़ेंगे, सेकेंड प्लान के अंदर 1956 से 1960 इस मॉडल के अंदर जो है वो रैपिड कैपिटल इंडस्ट्री बेस, मतलब हम लोग इंडस्ट्री के लिए हम लोग को रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस के ऊपर ध्यान दिया गया। जब भारत आजाद हुआ उस टाइम जो भी प्लान आए उसके ऊपर ध्यान गया था कि इंडस्ट्री, ज्यादा फोकस था कि हम इंडस्ट्री बनाएंगे। सरकार जो है वो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स क्रिएट कर रही थी। ठीक है, तो ये फोकस था, और उनका कहना था कि ये अपने आप जो है इंडस्ट्री बनाएंगे, ये जॉब अपने आप क्रिएट करेगा, ये आउटपुट देगा और लोगों को रोजगार मिलेगा, गरीब जो है इस तरीके से धीरे धीरे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता जाएगा। बट 1970s के टाइम जो है ये देखा गया इकोनॉमी के अंदर, इंडियन इकोनॉमी या ज्यादातर इकोनॉमी के अंदर, कि ये जो पॉलिसी है, जो कहा गया कि जिसके अंदर अपने आप जो रोजगार या अपने रोजगार क्रिएट होगा, गरीबी खत्म होगा, ठीक है, जो भी भेदभाव है वो खत्म होगा, जो कहा गया है वो पूरा नहीं हो रहा है। जो अमीर है वो और अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है, और गरीबी का प्रोपोर्शन इंडिया के अंदर और तेजी से इंक्रीज किया इन दिस पीरियड ऑफ टाइम। तो ये देखा गया कि नहीं, कि ये पॉलिसी वर्क नहीं किया, जो कि बोला गया था कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट। ट्रिकल डाउन का मतलब कि हम इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करेंगे, अपने आप वो नीचे लोगों को रोजगार देगा, आउटपुट। तो ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट, इस इफेक्ट को कहते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट। ये जो वर्ड है इस चीज को, ठीक है, याद रखिएगा। तो देख सकते हैं कि मास एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होगा, ठीक है, अपने आप वो है वो आ जाएगा। बट प्रॉब्लम ऑफ पोवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया गया। और 1970s के अंदर देख सकते हो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसके अंदर देखा गया कि जो पोवर्टी है, इनइक्वलिटी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वो इकोनॉमी के अंदर ग्रो हो रही थी। ठीक है ना, धीरे धीरे वो ग्रो हो रही थी। जो सोचा गया था पॉलिसीज के द्वारा, महालानोबिस मॉडल के द्वारा, वो अचीव नहीं हो पाया कि गरीब लोगों के पास ये जो है वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट के वर्क में ये पॉलिसी काम करेगी, और गरीब लोगों को अपने आप एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वो अपने आप डिमांड क्रिएट करेंगे। तो 1970s के अंदर पोवर्टी इंक्रीज हुआ, ग्रोइंग हुआ इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, देख सकते हो कि यहाँ पर डाटा दिया हुआ है कि इनकम तो लोगों का इंक्रीज हुआ, बट द रियल इनकम ऑफ बॉटम, मतलब जो टॉप, देर इज नो इम्प्रूवमेंट और इवन एक्चुअल डिक्लाइन इन द एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट जो है उसके अंदर कोई इंप्रूव नहीं हुआ और डिक्लाइन हुआ। ठीक है, एंड द रियल इनकम ऑफ द बॉटम 40% ऑफ द पॉपुलेशन, जो रियल इनकम है बॉटम का, वो क्या इन पॉपुलेशन के अंदर जो है वो 40% पॉपुलेशन जो है वो आपका क्या थे, गरीब थे उस टाइम पे। तो 1970s पे ये देखा गया कि आधा जो हमारा, आधा के लगभग जो हमारे देश के सिटीजन है, पीपल है, वो क्या है, गरीब है, पुअर है। फिर उसके बाद एक और डाटा है कि 3 बिलियन पीपल जो है वर्ल्ड के अंदर वो नेशनल पोवर्टी के अंदर थे। 3 बिलियन पीपल जो थे 1970s के अराउंड वो गरीबी, पोवर्टी के अंदर थे। इसलिए ये जो पॉलिसी अपनाया जा रहा था ये फेल्यूर हुआ।
इन द सेंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो किसी भी नेशन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ हुआ भी तो बहुत कम हुआ, और नहीं तो नहीं हुआ। गेटिंग? तो 1950 60 70s का जो पॉलिसीज था, ये 20 साल का 60s तक, तो ये पॉलिसीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर के कोई भी इम्प्रूवमेंट इसके अंदर नहीं हुई। फिर क्या हुआ कि फिर सरकार का ध्यान केंद्रित हुआ कि नहीं, गरीब की प्रोपोर्शन बढ़ रही है, तो सरकार ने धीरे धीरे योजना लाना स्टार्ट किया। तो आप अगर देखोगे तो जो भी पॉलिसीज पॉवर्टी से रिलेटेड, इनइक्वलिटी से रिलेटेड सरकार ने लाई, वो कब था? आफ्टर 1970। आफ्टर 1970 इंदिरा गांधी जी की सरकार में ये इमरजेंसी का भी पीरियड था 1974। इस पीरियड में जितना भी था वो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम लाया गया कि पॉवर्टी को खत्म करना है, सबसे पहला काम है गरीबी हटाओ। नारा भी दिया गया था गरीबी हटाओ का इंदिरा गांधी के द्वारा इसी टाइम पे। तो दैट्स वाई जो पॉलिसीज का फोकस जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ गया कि नहीं, हम जो है कि कंट्री को का जीडीपी इंक्रीज करके हम नहीं कह सकते कि हमारा कंट्री बहुत अच्छा है। जब तक ये जो डिफरेंसेस है, जब तक हमारे कंट्री के सारे लोगों का ओवरऑल डेवलपमेंट इंक्रीज नहीं होगा, तब तक हमारा कंट्री जो है वो सही नहीं है, तब तक हमारा कंट्री ग्रोइंग नहीं है। तो ये सेंस था, ठीक है, कि गरीबी और अमीरी के बीच में ज्यादा भी इनइक्वलिटी, भेदभाव नहीं हो जाए, जिसके कारण बाद में जाकर के पॉलिटिकली इनस्टेबिलिटी झेलना पड़े या फिर इकोनॉमिकली इनस्टेबिलिटी झेलना पड़े कि बस कुछ ही लोगों के ऊपर इकोनॉमी हमारा डिपेंडेंट है और बाकी लोगों के ऊपर नहीं है। 1% के ऊपर हमारा इकोनॉमी 90% डिपेंडेंट है। ऐसा केस हमारा फ्यूचर में जाकर के झेलना नहीं पड़े, दैट्स वाई सरकार ने ऐसा पॉलिसीज अपनाया, लाइक पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, नेमैस, गरीबी हटाओ, बहुत सारे प्रोग्राम जो कि एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जनरेटेड थे, तो इस टाइम पे आया। ठीक है, तो इस कारण इस चीज से हम लोग क्या सीखे? ये जो पॉलिसीज का मैंने आपको रिकॉर्ड दिया 30 साल 40 साल का, ये पॉलिसी से हमने क्या सीखा कि डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि इनकम को इंक्रीज करना। डेवलपमेंट का मतलब है कि पॉवर्टी को हटाना, इनइक्वलिटी को कम करना, हेल्थ अच्छा करना, एजुकेशन अच्छा करना, न्यूट्रिशन लेवल अच्छा करना। तो सिर्फ एक डायमेंशन नहीं है डेवलपमेंट का, दैट इज अ मल्टी डायमेंशनल। So, development must therefore be conceived of as a multi-dimensional process involving major change in social structure, popular attitude, national institution, as well as acceleration of economic growth, the reduction of inequality, and eradication of poverty. Getting my point? तो जो हमारा क्वेश्चन था कि डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोग्रेस, अब इस तरीके से अच्छे तरीके से आप बता सकते हैं कि स्टोरी के फॉर्म में कि क्या हमारा पास्ट था, क्यों हमारा जो है वो मल्टी डायमेंशनल है। क्योंकि हमारा फोकस पॉलिसीज का, महालनोबिस मॉडल का क्या था? एक फोकस था कि हमारे कंट्री का जीडीपी इंक्रीज कर, अपने आप लोगों का पॉवर्टी कम होगा, इनइक्वलिटी कम होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, ये कहना था, एजुकेशन लेवल सही होगा अपने आप। बट दिस पॉलिसीज डज नॉट वर्क। इसका मतलब क्या हमारा आता है? क्योंकि डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सारा आपका इसके अंदर लिखा हुआ है जो भी। तो ये चीजें आप हूबहू अगर पेपर के अंदर उतारते हैं तो बहुत अच्छा मार्क्स, या फिर ट्राई करेंगे, कोई भी हूबहू तो उतार नहीं सकता है, प्रैक्टिकल बात है कि आप रट्टा मार कर के भी नहीं उतार सकते। ठीक है, इसलिए समझना ही मोर इम्पोर्टेंट देन रट्टा मार। ठीक, बस कुछ कुछ वर्ड है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या है, आपका पॉलिसीज का क्या इफेक्ट है, आउटपुट एम्प्लॉयमेंट कैसे आपका, ये रिलेशन क्या है, कितना परसेंट है, कितना 3 बिलियन, तो ये सारा इंपॉर्टेंट आपका आ जाता है। नेक्स्ट वन इज अमर्त्य सेन, जो है वो डेवलपमेंट का सबसे अच्छे तरीके से डिफाइन जो किए हैं, उनका नाम था अमर्त्य सेन। तो उन्होंने सबसे अच्छे तरीके से डेवलपमेंट को मीनिंग बताया कि डेवलपमेंट का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो अमर्त्य सेन कहते हैं कि हम ये नहीं देखते कि लोगों को कितना
यूटिलिटी मिल रही है, लोग कितना इनकम कमा रहे हैं, लोग कितना, उनको एजुकेशन कितनी मिल रही है, इसके ऊपर डेवलपमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क एक ही चीज का पड़ता है कि लोग कितना सक्षम है कोई भी चीज को करने में, खाने में, पीने में, जॉब पाने में, पढ़ने में, लोग कितना सक्षम है सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने में, दैट इज कैपेबिलिटी टू फंक्शन। इसके ऊपर इनका फोकस था, जो कि अमर्त्य सेन। तो अब आता है कि डेवलपमेंट एक्चुअल मीनिंग, कि डेवलपमेंट का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो वो दिया गया अमर्त्य सेन के द्वारा, इंडियन इकोनॉमिस्ट ही है, इनको नोबेल प्राइज मिल चुका है। तो अमर्त्य सेन जो है वो 1988 के अंदर नोबेल, उन्होंने कैपेबिलिटी टू फंक्शन का कॉन्सेप्ट ही दिया। उन्होंने कहा व्हाट रियली मैटर फॉर स्टेटस एज अ पुअर और नॉन पुअर। अमर्त्य सेन के द्वारा कहा गया कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैन नॉट बी सेंसिबली ट्रेडेड एज एन एंड इन इटसेल्फ, कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो नहीं है कि सब कुछ इकोनॉमिक ग्रोथ है, किसी भी कंट्री के लिए सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ ही सब कुछ है, ऐसा नहीं कह सकते। तो डेवलपमेंट जो है उसके अंदर कि कैसे हम लोग लोगों के फ्रीडम को इनहेंस करें, कैसे लोग फ्रीली कोई भी चीज को चूज कर सके कि हमें ये चीज खाना है, उनके अकॉर्डिंग, कि उनका कैपेबिलिटी क्या है, उनके अकॉर्डिंग वो चूज कर सके चीजों। ये अमर्त्य सेन के द्वारा कहा गया कि फ्रीडम, लोगों का फ्रीडम, लोगों का इंजॉयमेंट का लेवल डिफाइन करता है कि उस कंट्री के अंदर कितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। ठीक है। तो Sen argued that the poverty cannot be properly measured by the income or even by the utility. ठीक है। What really matter fundamentally is not the thing a person is or the feeling this provide, कि उस पर्सन के पास क्या चीज है, कितना इनकम है और वो इनकम कितना यूटिलिटी दे रहा है, वो मैटर नहीं करता। व्हाट मैटर इज कि वो क्या कर सकता है, वो वो व्हाट कैन बी, व्हाट डज एंड व्हाट कैन डू, उसका कैपेबिलिटी वो डिफाइन करता है। कि कॉमोडिटी उसके पास कितना है ये नहीं, वो कौन सा कॉमोडिटी को खाए या नहीं खाए, इसका उसके पास है या नहीं है पावर, वो डिफाइन करता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री के अंदर कितना है। गेटिंग माई पॉइंट। तो उन्होंने कॉमोडिटी से ऊपर उठ करके कि कितना अवेलेबल कॉमोडिटी है किसी भी कंट्री के अंदर, उससे ऊपर उठ करके उन्होंने फंक्शनिंग की बात की, कि कैसे फंक्शनिंग, ये लोगों का फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना, कि उनका पावर कितना है कोई भी गुड्स को खाने में, पीने में, डिसीजन लेने में, एम्प्लॉयमेंट, क्या वो जॉब से सेटिस्फाइड है या नहीं है, तो उसके ऊपर डिपेंडेंट करता है कि उस कंट्री के अंदर कितना डेवलपमेंट। गेटिंग। तो ये आपका हिस्ट्री था डेवलपमेंट को लेकर के, और क्या एक्चुअल मीनिंग है वो किसके द्वारा दिया गया, अमर्त्य सेन के द्वारा 1988 के अंदर, जो कि कैपेबिलिटी अप्रोच की बात की, कि कोई भी गुड कॉमोडिटी कितना है, कितना यूटिलिटी दे रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है कि वो कॉमोडिटी हम डिसाइड कर सकते हैं या नहीं, है ना, हमारा डिसीजन मेकिंग, हमारा फ्रीडम, हमारा इंजॉयमेंट है या नहीं है, या सरकार के द्वारा थोपा गया है कि नहीं आपको यही खाना है, 2 किलो चावल, 5 किलो राइस, कि वो अपने आप चूज कर सके। दैट्स अमर्त्य सेन के द्वारा इस टर्म में इस तरीके से दिया गया, कि ये नहीं कि प्रधानमंत्री के द्वारा जो चलाया गया था कोविड के टाइम में, कितना चावल इतना केजी, तो ये एक तरीके से सरकार के द्वारा दे दिया गया कि ये लोगों का अपना डिसीजन नहीं है कि हमें क्या खाना है। तो इस सेंस में हम नहीं कह सकते इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारे कंट्री में हुआ है। गेटिंग। तो लोग खुद डिसाइड करें कि उन्हें क्या खाना, क्या पसंद है, उसके अकॉर्डिंग उनके हाथ में होना चाहिए। नेक्स्ट वन, अब आता है इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, इसमें समानता क्या है, कॉमन क्या है, कैसे ये आपस में रिलेटेड है। तो देखिए, आप ही बताइए कि कोई भी कंट्री को डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का मतलब क्या है, पर कैपिटा इनकम, नॉर्मल लैंग्वेज में, ट्रेडिशनल लैंग्वेज में क्या, पर कैपिटा इनकम लोगों का इंक्रीज होना, इंक्रीज होना। फिर धीरे धीरे इसके अंदर हेल्थ इंक्रीज हो गया, हेल्थ केयर सिस्टम फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, एजुकेशन लेवल अच्छी होनी चाहिए,
न्यूट्रिशन लेवल अच्छी होनी चाहिए, न्यूट्रिशन लेवल अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो धीरे धीरे इंक्रीज हो। अब ये सारा चीज के लिए जरूरत किस चीज का है? किसी भी कंट्री के अंदर अगर डेवलपमेंट करना है, अगर हेल्थ एजुकेशन, तो क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज नेसेसरी है? नेसेसरी सारे चीज के लिए अगर आपको एजुकेशन स्कूल बनानी है, आपको क्या चाहिए? पैसा सरकार को। हेल्थ अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, क्या चाहिए सरकार को? पैसा। न्यूट्रिशन लेवल बढ़ाना है तो सरकार को क्या करना होगा? सब्सिडी देना होगा, तो उसके लिए क्या? पैसा। और पैसा कहाँ से आएगा? जब आपका कंट्री क्या करेगा? ग्रोथ। यस और नो? यस। कि जब आपका कंट्री ग्रोथ करेगा, तब वो डिफाइन करता है कि आपके कंट्री के अंदर डेवलपमेंट होगा या नहीं, ठीक है ना। तो ग्रोथ होगा, फर्स्ट ग्रोथ, तो वहां से इनकम आया सरकार के पास, जीडीपी इंक्रीज किया, इनकम आया, बजट इंक्रीज हुआ, जिससे वो डेवलपमेंट कंट्री का इंक्रीज कर सकते। तो ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट करा सकते, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो ग्रोथ जरूरी नहीं करा सकते। गेटिंग माई पॉइंट? मतलब इस तरीके से कि अगर आपके कंट्री के अंदर ग्रोथ हो रहा है, हाइयर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, आपका कंट्री के इनकम इंक्रीज हो रहा है, लगातार इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस कंट्री के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? कि आपके घर में अगर इनकम इंक्रीज हो रहा है, आपके फैमिली के अंदर, पूरे फैमिली के अंदर, किसी भी परिवार के अंदर अगर कोई लोग को नौकरी लग गया, तो उस लोग का नौकरी लगा, इसका मतलब नहीं है कि पूरा परिवार का कंडीशन अच्छा हो जाएगा। हाँ, उनके जो आने वाले जनरेशन है, उनके वाइफ, उनके बच्चे, उनकी कंडीशन जो है वो अच्छी होगी, बट पूरे फैमिली की कंडीशन, पूरे फैमिली की पर कैपिटा इनकम, हेल्थ, एजुकेशन हम नहीं कह सकते कि अच्छा हो। गेटिंग माई पॉइंट? तो इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब एक लोगों का जॉब लगना, डेवलपमेंट का मतलब पूरा फैमिली, एक लोगों का जॉब लगे, ये डिफाइन नहीं करता कि सारे लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है। बट अगर सारे लोग का डेवलपमेंट हो रहा है, पूरे फैमिली में सभी का डेवलपमेंट हो रहा है, सभी कोई का जॉब के अंदर इंक्रीजमेंट हुआ है, तब हम कह सकते हैं कि हाँ इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण हुआ है, ठीक है ना। हाँ, इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण। तो आप पढ़ सकते हैं कि डेवलपमेंट को करने से पहले, आपके फैमिली या किसी के अंदर डेवलपमेंट होने से पहले जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? ग्रोथ। कि आपको जॉब लगना चाहिए, तभी तो आप डेवलप करेंगे। बिफोर एश्योरिंग डेवलपमेंट, वी नीड टू एश्योर कि ग्रोथ हमारे कंट्री का इंक्रीज हो। अगर हमारे कंट्री का ग्रोथ इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है? हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिक्वायर हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। कि अगर डेवलपमेंट हमारे कंट्री का करना है, तो हमारे हमें जरूरत किस चीज का है? इकोनॉमिक ग्रोथ का। गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर ग्रोथ हो रहा है तो डेवलपमेंट होगा, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि ऑटोमेटिकली अगर इनकम इंक्रीज हो रहा है तो ये सारा चीज इंक्रीज होगा, ये जरूरी नहीं। वो डिपेंड करता है सरकार के ऊपर, वो डिपेंड करता है वहां के लोगों के ऊपर, पॉलिसी मेकर के ऊपर डिपेंड। गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी है? फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डेवलपमेंट वी नीड व्हाट? इकोनॉमिक ग्रोथ। हमें जरूरत क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ की। पैसा हमें चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर पैसा हमें चाहिए तो जरूरी है वो डेवलपमेंट ही करेगा। वो डिपेंड करता है लोगों के ऊपर, पॉलिसीज के ऊपर। गेटिंग? डेवलपमेंट के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ होना जरूरी है, बट ऑटोमेटिकली नहीं है कि ग्रोथ होगा तभी डेवलपमेंट होगा। गेटिंग? सो दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट वन, जो कि डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ का बीच में क्लेरिफाई करता है कि क्या रिलेशन, ठीक है। तो ये हो सकता है कि कोई कंट्री, कोई फैमिली, आपके फैमिली मेंबर के अंदर आपका क्या इनकम इंक्रीज किया हो, और उस फैमिली का डेवलपमेंट भी हुआ। ये केस हो सकता है कि ग्रोथ भी, इनकम भी इंक्रीज किया, जीडीपी भी इंक्रीज कर रहा है, और जीडीपी पर कैपिटा, हेल्थ, एजुकेशन, सब चीज इंक्रीज कर रहा है, लाइक यूएसए। गेटिंग? लाइक ब्रिटेन, लाइक कनाडा। तो हम कह सकते हैं कि लाइक यूरोपियन कंट्रीज, तो कह सकते हैं हाँ वहां पर हायर ग्रोथ है, हायर डेवलपमेंट है, हम लोग कह सकते। ये भी हो सकता है कि
पैसा तो इंक्रीज हुआ, एक को नौकरी लगा, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो पूरे फैमिली का नहीं हुआ। वो मतलबी इंसान था, एक का नौकरी लगा, वो और किसी के ऊपर फोकस नहीं दिया किसी के ऊपर, जिस कारण पूरे फैमिली का डेवलपमेंट नहीं हो सका। तो ये चीज कहाँ हुआ था? गल्फ कंट्रीज के अंदर। कि गल्फ कंट्रीज के अंदर पैसा भी था, लेकिन डेवलपमेंट के ऊपर फोकस नहीं था, गरीबों के ऊपर। या हो सकता है कि पैसा ही नहीं हो, बेरोजगार हो, और डेवलपमेंट भी नहीं होगा फिर। गेटिंग? तो ये तीन सरकम ये तीन पार्ट आते हैं इसके अंदर। अब हम लोग, तो ये आपका पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट के लिए आप लोग पार्ट नंबर 2 देखेंगे। ओके।